तो हेलो क्लास 10 वालों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ मैथ्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर बेल्जियम और श्रीलंका वाला, सत्ता की साझेदारी। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स लेकर आया हूँ आपके लिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है दो देशों की कहानी, यानी जो दो देश थे बेल्जियम और श्रीलंका, उनकी कहानी पढ़ेंगे। तो देखो, पहला पॉइंट क्या है? बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी क्या थी? ब्रुसेल्स। महाद्वीप कौन सा था? यूरोप। क्षेत्रफल हरियाणा राज्य से भी कम, यानी 30,689 किलोमीटर स्क्वायर, यानी हरियाणा राज्य है ना, उससे भी कम था। अगला है पड़ोसी देश, यानी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड में। पड़ोसी देश फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग, ये चार देश है जो इनसे सीमा रखते हैं। बेल्जियम में ही मिल जाएंगे दो, तो देखो ये जे से जर्मनी और ले से लक्समबर्ग। अगला है आबादी, लगभग 1 करोड़ से अधिक, यानी बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ से थोड़ी बहुत अधिक है। अगला पॉइंट है आपका, बेल्जियम में मुख्य वर्ग, समूह और जातीय बनावट। तो दो भागों में है। पहले तो है डच। डच कौन थे? डच बोलने वाले लोग फ्लेमिश क्षेत्र में और 59% है और बहुसंख्यकवाद है, यानी जो डच थे ना, वो वहाँ डच बोलने वाले थे और फ्लेमिश क्षेत्र में रहने वाले थे 59% था और बहुसंख्यकवाद थे। और फ्रेंच बोलने वाले लोग भी रहते थे वहाँ, वेलोनियम क्षेत्र में रहते थे, वो 40% आबादी थी और अल्पसंख्यक थे। अगला आपका एक नोट है, देखो 1% लोग जर्मन बोलते थे, यानी बेल्जियम में 59% तो वो ये बोलते थे आपके डच वाले, और फ्रेंच वाले बोलते थे 40%, और पीछे रहा 1% वो बोलते थे आपके जर्मन लोग। हो गया क्लियर? अगला है अगला आपके ब्रुसेल्स में आबादी, यानी जो ब्रुसेल्स थे उनमें आबादी कितनी थी? जो राजधानी थी ना बेल्जियम की, वहाँ फ्रेंच रहते थे और डच रहते थे। फ्रेंच 80% थे और डच थे 20%, यानी फ्रेंच बहुसंख्यकवाद थे और डच अल्पसंख्यक। नोट, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप में ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहते, यानी वहाँ बहुसंख्यकवाद था तो भी अल्पसंख्यक ज़्यादा ताकतवर थे। और 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच के बीच तनाव बढ़ने लगा, यानी हिंसा होने लगी। अगला है आपके श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? श्री जयवर्धन पुराकोटी, ये उसकी राजधानी है। महाद्वीप कौन सा लगता है? एशिया महाद्वीप में आता है। क्षेत्रफल कितना है? 65,660 किलोमीटर स्क्वायर, हरियाणा राज्य से थोड़ा अधिक है। आबादी कितनी है? 2 करोड़ है। तो नोट देखो, नोट है आपके श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका कैसा देश है? द्वीपीय देश है। अगला आपके श्रीलंका में जातीय बनावट, यानी वहाँ पे जातीय बनावट किस प्रकार की है? सिंहली भाषा लोग, यानी वहाँ सिंहली भाषा बोलने वाले सबसे अधिक थे, जिनकी आबादी कितनी थी? 74%। वहाँ बौद्ध धर्म रहते थे और बहुसंख्यकवाद थे। अगला आपके तमिल भाषी लोग, यानी वहाँ तमिल भाषा वाले भी रहते थे, जिनकी कितने प्रतिशत आबादी थी? 18%। और श्रीलंका तमिल थे, दो तरह के तमिल रहते थे, एक थे श्रीलंका वाले तमिल और एक थे भारतीय तमिल। श्रीलंका में रहने वाले तमिल थे 13% और भारत के तमिल वहाँ रहते थे वो थे 5%। और जो क्या थे? अल्पसंख्यक थे, वो हिंदू व मुस्लिम धर्म अपनाते थे, यानी उनमें से कुछ हिंदू थे कुछ मुस्लिम थे। अगला है नोट। नोट क्या है? देखो 7% ईसाई धर्म व दोनों भाषाएं, यानी वहाँ 7% थे ईसाई धर्म को जो दोनों भाषा बोलते थे, सिंहली भी और तमिल भी। अब भारतीय तमिलों के बारे में बताया है। औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों को संतान है, यानी जो भारतीय तमिल वहाँ रहते थे, यानी औपनिवेशिक, यानी उन्हें औपनिवेशिक बनाकर गुलाम बनाकर बागानों में काम कराने के लिए भारत से लाए गए थे जब वे भारतीय तमिल हो गए। अगला है आपके श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, यानी वहाँ बहुसंख्यकवाद कैसे फैला, ये है आगे। तो 1948 यानी 1948 में देश स्वतंत्र हुआ, यानी आपको क्वेश्चन पूछ लें कि श्रीलंका स्वतंत्र कब बना, तो 1948 में। वहाँ सरकार कैसी थी? बहुसंख्यकवाद सरकार थी, बहुसंख्यक आधार पर बनाई गई थी और कानून बनाए गए थे, यानी सिंहली समुदाय ने अपनी सरकार बनाई,
यानी क्योंकि वो बहुसंख्यकवाद थी जब उन्होंने क्या बनाई, सरकार बनाई और संसद में बनाई, संसद में क्या बनाई गई, कानून बनाए गए। अगला है आपके 1956 विधेयक कानून के प्रावधान, यानी जो 1956 में विधेयक और कानून के क्या प्रावधान थे वो बताएं। पहला पॉइंट है सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया, यानी जो सिंहली लोग थे बहुसंख्यकवाद उनकी राजभाषा घोषित कर दी। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलों को प्राथमिकता देने की नीति बनाई गई, यानी जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे सरकारी नौकरियों में सिंहलों को प्राथमिकता देने की नीति बनी। नए संविधान में सरकार ने बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा दिया, यानी जो नया संविधान बनाया गया था उनमें सरकार ने सिर्फ बौद्ध धर्म के लोगों को ही संरक्षण उनको बढ़ावा दिया। अगला है आपके विधेयक के प्रभाव, यानी विधेयक के क्या क्या प्रभाव होते हैं। तमिलों की सरकार से नाराजगी और विज्ञापन, यानी विधेयक के प्रभाव पड़े थे, यानी जो तमिल के लोग थे उनकी सरकार से नाराजगी हो गई और विज्ञापन यानी अनजान समझने लगे। दूसरा पॉइंट है आपके तमिल भाषा और संस्कृति को लेकर सरकार असंवेदनशील, यानी तमिल भाषा और संस्कृति को लेकर सरकार क्या थे, असंवेदनशील, यानी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। राजनीतिक अधिकारों से वंचित, यानी उन्हें जो राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए थे वो भी नहीं मिले, उनसे वंचित रह गए थे। भेदभाव, नौकरियों और अन्य कामों में भेदभाव, यानी उनसे भेदभाव किया जाता था आदि। तमिल और सिंहली समुदायों में संबंध बिगड़े, यानी जो तमिल और सिंहली समुदाय थे उनमें जो संबंध थे वो बिगड़ गए। अगला है आपके तमिल समुदायों की मांगे। तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और सरकार से निम्नलिखित मांग मांगी, यानी तमिलों ने भी अपनी गुप्त संगठन बनाया, मतलब राजनीतिक पार्टियां बनाई और सरकार से मांगे मांगी थी। कौन कौन सी, तो पहले ये देखो तमिल को राजभाषा बनाई, यानी उन्होंने कहा कि तमिल को भी राजभाषा बनाई। क्षेत्रीय स्वतंत्रता हासिल करने, शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग। 1980 में दशक तक उत्तरी पूर्व श्रीलंका में तमिल 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में तमिल इलम सरकार बनाने की मांग उठी, यानी उन्होंने कहा कि हमारी भी सरकार बने, उन्होंने ये फैसला लिया। नोट है इसमें, परंतु सिंहली सरकार ने सभी मांगों को नकार दिया, जिससे देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, यानी सिंहली ने उनकी बातें मानी नहीं और देश में क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया, आपस में लड़ाई हो गई। अगला है आपके गृह युद्ध के प्रभाव, यानी जो गृह युद्ध हुआ उनके क्या क्या प्रभाव हुए। दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए, यानी दोनों पक्षों में मारे गए लोग, काफ़ी लोग दूसरे देशों में शरणार्थी बन गए, यानी देश छोड़कर दूसरे देशों में चले गए। लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई, यानी उन्हें टाइम की रोटी नहीं मिली। और 2009 में गृह युद्ध का अंत हुआ। आपको पूछ ले गृह युद्ध का अंत कब हुआ श्रीलंका में, तो आपको बताना है 2009 में। अगला है आपके बेल्जियम की समझदारी, यानी बेल्जियम ने क्या समझदारी दिखाई। श्रीलंका ने तो बहुसंख्यकवाद अपनाया और बेल्जियम ने समझदारी अपनाई। तो देखो सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया, यानी जो संस्कृति है वहाँ की जिनका रहने का स्वभाव है, यानी चाहे कौन सी भी भाषा बोलो सबकी संस्कृति का स्वीकार किया। और 1970 और 1993 के बीच उन्होंने संविधान में 4 बार संशोधन किया, यानी आपको क्वेश्चन पूछ लें कि 1970 से 1973 के बीच बेल्जियम ने कितने संशोधन किए थे संविधान में, तो आपको बताना है 4। अगला आपका बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम में 4 प्रकार की सरकार बनाई गई। वो 4 प्रकार की सरकारों के नाम ये है, ध्यान रखना। पहले थी केंद्र सरकार, दूसरी थी राज्य सरकार, तीसरी थी राजधानी सरकार, चौथी थी सामुदायिक सरकार। ये 4 सरकारें थी। अगला है आपके लास्ट है ये केंद्र सरकार। केंद्र सरकार है क्या, डच और फ्रेंच, यानी भाषाई मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। यानी केंद्र सरकार में यह था कि जो डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले थे उन मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। विशेष कानून के लिए दोनों भाषाई समूह को संसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो, यानी जो विशेष कानून हो तो दोनों भाषाई समूह के संसदों बहुमत उनके पक्ष में हो, मतलब दोनों अपने सोच समझ कर विचार कर सकते हैं। अगला है आपके एक तरफा फैसला नहीं कर सकते, यानी अकेला फैसला नहीं कर सकते, दोनों मिलकर फैसला करेंगे। अगला है राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या है, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ राज्य सरकारों में दी गई, यानी जो केंद्र सरकार की शक्तियाँ वो राज्य सरकारों को दे दी। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी, यानी सबको स्वतंत्रता है, किसी के भी अधीन नहीं होगी। अगला है आपके राजधानी, यानी ब्रुसेल्स सरकार। दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व होगा, यानी समान प्रतिनिधित्व होगा, वोट होगा। सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार, इस सरकार को उसी समुदाय के लोग चुनेंगे जिसका वे हिस्सा है। इस सरकार को अपनी भाषा, संस्कृति, शिक्षा जैसे मामलों पर फैसला लेने का अधिकार है। यानी क्या कहा गया है कि समुदाय के उसी सरकार के समुदाय चुनेंगे, यानी जिनका हिस्सा है वो सरकार अपनी भाषा, संस्कृति, शिक्षा जैसे मामलों पर फैसला लेने का अधिकार है, यानी वो अपनी भाषा पर शिक्षा का अधिकार ले सकते हैं। तो यहाँ आपका चैप्टर होता है क्लियर। तो कैसा लगे आपको ये नोट्स, तो ये अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही हम आपके लिए और लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।